एयर होस्टेस बनने के लिए दुनिया में क्या क्या करना पड़ता है। दोस्तों, एयर होस्टेस की जॉब एक ऐसी जॉब है जिसे हर कोई लड़की या फिर लड़का वो जरूर करना चाहेगा। अरे भाई, इससे दो फायदे हैं। एक तो मनचाहा पैसा, ऊपर से आसमान में उड़ने की आजादी, जो दुनिया के कई लोगों का सिर्फ सपना ही बनकर रह जाता है। एरोप्लेन में सफर करना हर किसी के बस की बात तो नहीं है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस एयर होस्टेस की जॉब को हम सपनों की जॉब समझते हैं, उसे पाने के लिए इन एयर होस्टेस को क्या क्या करना पड़ता है, उन्हें किस तरह के अजीबोगरीब टेस्ट से गुजरना पड़ता है। आज हम ऐसे ही कुछ अलग अलग देशों के एयर होस्टेस के चयन करने के तरीके को जानेंगे, जिसे जानकर आप हैरान होने वाले हैं कि ऐसा भी होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। सबसे पहले जानते हैं कि चीन में एयर होस्टेस को कैसे सिलेक्ट किया जाता है। चीन में एयर होस्टेस को चुनने की पहली प्राथमिकता होती है कि वो सुंदर हो और उसके चेहरे पर किसी तरह का दाग ना हो। इसीलिए इस पोस्ट पर भर्ती के लिए फैशन जगत की मॉडल से संपर्क किया जाता है। मतलब कि अगर आप 5 फुट 6 इंच लंबी एक खूबसूरत लड़की हैं, तो आपको ये पोस्ट मिल सकती है। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, आपको पहले एक बिकिनी टेस्ट पास करना पड़ेगा। सब कुछ होने के बाद भी आपको बिकिनी पहनकर सिलेक्टर के सामने जाना पड़ेगा, जहाँ पर आपके बॉडी के फैट की जांच होगी। सब कुछ फिट पाए जाने के बाद ही आप चाइना के एयर होस्टेस की पोस्ट पा सकती हैं। यही कारण है कि चाइना की एयर होस्टेस किसी मॉडल से कम नहीं होती हैं। अब हम आपको चीन की एक दूसरी एयरलाइन कंपनी के बारे में बताते हैं, जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। असल में इस कंपनी के एयरलाइन के विमान में एयर होस्टेस को ट्रेनिंग के दौरान उस जगह पर सोना पड़ता था जहाँ पर कि लोगों का सामान रखा होता था। आपको बता दें कि वो जगह बहुत ही छोटी होती थी। हालांकि जब लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। बाद में इसके लिए एयरलाइन वालों ने माफी मांगी और इसे बंद कर दिया गया। असल में ये ट्रेनिंग के दौरान होता था। उनका मानना ये था कि इस तरह उन्हें पता चल जाता है कि एयर होस्टेस बनने के लिए किन किन परेशानियों को झेलना पड़ता है, जिससे ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सके। जो भी हो, अब इस तरह की ट्रेनिंग को बंद कर दिया गया है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक एयरलाइन ऐसी है जो अपने एयर होस्टेस को कुंग-फू की ट्रेनिंग देती है? जी हाँ, ये है थाई एयरलाइन। इस एयरलाइन का कहना है कि जिसे भी फ्लाइट अटेंडेंट बनना है, उसे ये ट्रेनिंग लेनी ही पड़ेगी, वो भी अच्छी तरह। जब इस एयरलाइन के सीनियर से इसकी वजह पूछी गई, तो वजह जानकर बहुत हैरानी हुई। मानना पड़ेगा कि लोगों की सोच कहाँ तक होती है। असल में उनका कहना था कि इस ट्रेनिंग से इनके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ये किसी भी परिस्थिति में अपने आप को सरवाइव कर सकते हैं। अक्सर फ्लाइट में किसी शराबी पैसेंजर से इनका पाला पड़ जाए तो वो उसे भी संभाल सकें। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों कि फ्लाइट हाईजैक की कंडीशन में ये ट्रेनिंग अपने पैसेंजर की जान भी बचा सकती है। क्यों, है ना इस ट्रेनिंग के जबरदस्त फायदे। अब आपसे ये पूछा जाए कि सबसे बेहतरीन एयर होस्टेस या कहें फ्लाइट अटेंडेंट किस एयरलाइन के होते हैं, तो आप क्या कहेंगे? चलिए हम बताते हैं। दुनिया में सिंगापुर एयरलाइन के फ्लाइट अटेंडेंट को सबसे स्मार्ट और बढ़िया फ्लाइट अटेंडेंट माना जाता है। इसके पीछे की वजह यह है कि इनको ट्रेनिंग देने में सबसे ज्यादा समय लगता है। इन सब के बावजूद हर साल 1000 लोग फ्लाइट अटेंडेंट बनने के लिए ट्रेनिंग देने आते हैं, लेकिन सिलेक्ट सिर्फ 100 ही होते हैं। इन्हें बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग दी जाती है। इसके लिए इन्हें हवाई जहाज से जंप कराया जाता है, समुद्र में तैराकी सिखाई जाती है। अगर आपने ऊंची आवाज में बात की तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इन्हें लोगों के साथ बड़े प्यार से पेश आने की ट्रेनिंग दी जाती है। इन्हें हर वो मुमकिन ट्रेनिंग दी जाती है जो कि इमरजेंसी में काम आए। ये हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। सुंदर होना तो बहुत जरूरी है। यहाँ पर महिलाओं और पुरुषों दोनों को ही कड़ी ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है। इसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यही कारण है कि सिंगापुर एयरलाइंस की फ्लाइट अटेंडेंट दुनिया की सबसे बढ़िया फ्लाइट अटेंडेंट में गिनी जाती हैं। अब हम बात करते हैं कि कतर एयरलाइंस में क्या होता है। वहाँ पर भी ट्रेनिंग तो उनकी जबरदस्त होती है, लेकिन कतर एयरलाइन में काम करने के लिए उनकी शर्तों को मानना पड़ता है। उनकी शर्तें जानकर तो अच्छे के पसीने छूट जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं उनकी शर्तों की लिस्ट। सबसे पहली शर्त यह है कि आपको सिंगल रहना होगा, मतलब शादीशुदा लोगों को नो एंट्री। लेकिन बात यही नहीं रुकती। जॉब को ज्वाइन करने के बाद भी आपको सिंगल रहना पड़ेगा। यहाँ तक कि आप अपना बॉयफ्रेंड तक नहीं बना सकती हैं। आने वाले 5 सालों तक किसी से इमोशनल संबंध भी नहीं बना सकती हैं। अगर गलती से भी आपने ऐसा किया और कंपनी को पता चल गया, तो वो दिन आपकी जॉब का आखिरी दिन होगा। बीच में आप शादी करना चाहती हैं तो आपको जॉब छोड़नी पड़ेगी। इसके साथ ही गलती से भी आप प्रेग्नेंट हो गए तो भी आपकी जॉब गई। मतलब कि अगर आपको कतर एयरलाइन से जॉब करनी है तो आपको उसकी शर्त के आगे अपनी जिंदगी को दांव पर लगाना होगा। अब आप खुद ही सोच लीजिए, क्या आप ऐसी जॉब करना चाहेंगे? कई लोग तो उनकी शर्तें सुनकर ही भाग खड़े होते हैं। अब हम आपको साउथ अमेरिका के एक एयरलाइन के बारे में बताने जा रहे हैं। उनकी ट्रेनिंग दुनिया से एकदम अलग है। इस एयरलाइन का नाम है टॉम एयरलाइन। इस कंपनी द्वारा अपने फ्लाइट अटेंडेंट को ट्रेनिंग के लिए जंगल में ले जाया जाता है। वो भी किसी आम जंगल में नहीं, बल्कि अमेज़न जैसे खतरनाक जंगल में।
वहाँ पर उन्हें बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग के साथ 5 लोगों का ग्रुप बनाकर जंगल में अकेले 5 दिनों के लिए रहने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसके पीछे कंपनी का ये कहना है कि उनकी ज्यादातर फ्लाइट अमेज़न के जंगल के ऊपर से होकर गुजरती है। अगर कोई खतरनाक हादसा हो जाए और इन्हें जंगल में सरवाइव करना पड़े तो इस ट्रेनिंग की वजह से वो आराम से ऐसा कर लेंगी। साथ ही वो अपने साथ यात्रियों को भी गाइड कर सकेंगी। इसके साथ ही उन्हें समुद्र में तैराकी भी सिखाई जाती है। भाई मानना पड़ेगा, इन एयर होस्टेस को भी किसी आर्मी से कम ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। ये जॉब सिर्फ देखने में ही खूबसूरत लगती है, लेकिन स्टार्टिंग इतनी खतरनाक होगी कोई सोच भी नहीं सकता। इन फूल सी कोमल कलियों को ऐसे खतरनाक जगह पर ले जाना वास्तव में इनके साथ नाइंसाफी है। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? भाई पैसा जो ना करा ले, इस जॉब में पैसा भी तो खूब बरसता है। दोस्तों, क्या आपने चाइना के आयरन लेडी के बारे में सुना है? नहीं, कोई बात नहीं, हम बताते हैं। असल में ये लोग चाइना की ही एक एयरलाइन की एयर होस्टेस होती हैं, जिनकी ट्रेनिंग बड़ी जबरदस्त होती है। उन्हें एक मिलिट्री की तरह ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे कि वो किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकें। कहने का मतलब ये है कि सुंदर सी दिखने वाली अप्सरा सिर्फ आपको ड्रिंक सर्व करने के लिए नहीं होती हैं। अगर कोई भी इनसे बदतमीजी करे तो वो उसका कीमा बनाने में भी पीछे नहीं हटती हैं। तो दोस्तों, आप कभी भी इनकी सुंदरता पर मत जाना। आपको बता दें कि अमेरिका की एक एयरलाइन में मेल मेंबर को अपनी नाक के बाल हमेशा साफ रखने पड़ते हैं। अगर चेकिंग के दौरान ऐसा नहीं पाया गया तो जॉब जानी तय है। इसी के साथ दुबई की एक एयरलाइन के सभी के नेल साफ रहने जरूरी हैं। इसी तरह की और भी बहुत सी शर्तें एयरलाइन में जॉब पाने के लिए होती हैं। कहने का मतलब है कि ये जॉब इतनी आसान नहीं होती है। वैसे दोस्तों, अगर हम बात करें तो 12वीं के बाद अगर कोई हैंडसम सैलरी वाला जॉब है तो बस यही है। अगर आप स्मार्ट हैं तो 12वीं के बाद किसी भी इंस्टीट्यूट से एयर होस्टेस का कोर्स करके इस जॉब को हासिल कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग का ध्यान रखें, एयरलाइन कोई भी हो, ट्रेनिंग सबकी जबरदस्त होती है। अरे भाई, सैलरी भी तो जबरदस्त होती है। एक डोमेस्टिक एयरलाइन के फ्लाइट अटेंडेंट की शुरुआती सैलरी 50,000 होती है, जो आगे चलकर बढ़ती है। इसके साथ और भी बहुत सी सुविधाएं जुड़ी होती हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। यदि आप इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग बातों के साथ। जय हिंद।